हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमारी क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में। जो धार्मिक स्थलों के बारे में पूछा जाता है, ये धार्मिक स्थल जैसे किसी जगह का नाम पूछ लिया गया, ये जगह किस लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है, उसके बारे में पूछा जाता है। ऐसे ही जो बिंदु हैं हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही प्रश्न आते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रमशः उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, ये ऐतिहासिक स्थलों में ये पांचवा भाग है जो आपको स्थल बताने जा रहे हैं। ऐसे ही आपको समझ में आएगा। जैसे कोयल, कोयल यानी कोल अलीगढ़ में है। ये जो एक कोयल स्थान है, ये कोल नाम से अलीगढ़ में है। यहाँ तुर्कों के आक्रमण के समय राजपूतों का शासन था और ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोयल पर अधिकार कर लिया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्की आक्रमण था, ये इसने 1192 में इस पर आक्रमण करके इसका जो है इस पर अधिकार कर लिया। और इब्न बतूता कोयल के नगर के वैभव की प्रशंसा करता है। यानी इब्न बतूता जो था, ये एक यात्री था, विदेशी यात्री था। ये जो है कोयल के बारे में इसकी वैभव की प्रशंसा करता है। और बहलोल लोदी के समय कोयल का स्थानीय शासक ईसा खां था। यानी बहलोल लोदी जो भारत का शासक हुआ करता था, वो उस समय स्थानीय शासक ईसा खां था कोयल का, और जिसने बहलोल लोदी की अधीनता को स्वीकार किया था। यानी कि कहने का मतलब है कि बहलोल लोदी भारत का जो शासक हुआ करता था उस समय, वो उस समय ये कोयल का स्थानीय शासक ईसा खां था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता को स्वीकार किया। आगे कड़ा, कड़ा एक बहुत ही फेमस है। इसलिए फेमस है कि कड़ा में अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ करते थे, और इन्होंने ही अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हत्या करके और अपने भारत का सम्राट अपने को घोषित किया था। कहने का मतलब आगे बढ़ते हुए, कड़ा गंगा तट पर प्रयागराज से 64 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। ये गंगा यमुना दोआब का प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व है। यानी गंगा यमुना दोआब, दोआब किसे कहते हैं? जो दो नदियों के बीच में पड़ा हुआ क्षेत्र होता है उसे दोआब बोलते हैं। ठीक है। आगे, गंगा यमुना दोआब तथा प्रमुख मार्ग पर स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व था, जिस कारण मुगल काल में एक महत्वपूर्ण इक्ता सूबा प्रांत हुआ करता था। यानी जो मुगल काल में एक इक्ता है, इक्ता में बटा हुआ था सारे प्रांत, और इक्ता जो होते थे जिसको सूबा बोलते थे, और सूबा आज के हिंदी शब्द में इसको प्रांत बोलते हैं और इंग्लिश में इसको स्टेट बोलते हैं। यानी कि ये मुगल काल में एक महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था। और जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि हमने पहले ही बताया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था, और कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जो कड़ा का सूबेदार था, और देवगिरी उस समय एक ऐसा प्रांत हुआ करता था जो बहुत संपन्न प्रांत था, और बहुत ही ज़्यादा ये संपन्न था। वहाँ पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में किया, और ये बहुत आर्थिक रूप से अलाउद्दीन खिलजी मजबूत हो गया, और इसको एक अपने में एक वो महसूस हुआ कि मैं भारत विजय कर सकता हूँ। और इसने क्या किया, ये सपना देखने लगा कि केंद्र में जो सुल्तान है उसको हटा करके हम सुल्तान बने। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था, और 1296 में कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी गई। यानी कि कड़ा में ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करा दी गई और कर दी गई थी, जिससे कर दी गई, और अलाउद्दीन ने अपने को सुल्तान घोषित कर दिया। यानी भारत का सुल्तान जो था अलाउद्दीन ने अपने को घोषित कर दिया। कड़ा क्षेत्र में ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कड़ा क्षेत्र में ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। यानी स्वर्ग द्वार इसको बोलते थे, और इसने एक स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको कहा करता था स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। और शहजादा सलीम जो मुगल साम्राज्य का जो अकबर का लड़का हुआ करता था, शहजादा सलीम जिसको बोलते थे, शहजादा सलीम ने 1202 में
अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा के दुर्ग में ही शरण किया था। यानी ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही प्रसिद्ध ये प्रकरण है कि शहजादा सलीम ने अकबर के विरुद्ध एक विरुद्ध घोषणा कर दी, विद्रोह कर दिया और इसने 1602 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जा करके कड़ा के दुर्ग में ही शरण लिया। यानी कि अपने बचने के लिए कड़ा के दुर्ग में शरण लिया और 1665 में संधि के अनुसार 1665 में संधि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों को कंपनी को कड़ा सौंप दिया। यानी जो आगे बढ़ते हुए क्रमशः शुजाउद्दीन एक सुल्तान हुआ करता था अवध का, और वो जो है नवाब जिसको कहते हैं अवध का नवाब हुआ करता था। और उस समय अंग्रेजों ने आक्रमण किया और 1665 में इसने एक संधि की और संधि में इसने शुजाउद्दौला ने कंपनी को कड़ा को हस्तांतरित कर दिया, कड़ा को दे दिया। यानी हस्ताक्षर करके इसने कहा कि कड़ा अंग्रेजों के अधीन हो गया और हस्तांतरित करके सौंप दिया था। आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है मलूक दास की जन्म स्थली कहाँ है। तो ये जो भक्त संत हुए मलूक दास, ये जो है जन्मस्थली इनका जो है कड़ा में है। यानी कि मलूक दास एक संत थे जिनकी जन्मस्थली कड़ा में है। ये भी एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए छात्रों और आगे बताएंगे आपको, जिससे कि आपसे बहुत ही प्रश्न पूछे जाएंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। हम आपको ये देखते हुए कि जीके नहीं पढ़ाते हैं, आपको डीपली जीएस पढ़ाते हैं ताकि उससे भी रिलेटेड जो कोई भी प्रश्न आए आप बता सकें। जैसे कि कोयल के बारे में पूछा गया तो कोयल कहाँ पर है ये आप बता सकें, और कोयल क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध हुआ उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में आप बता सकें। जैसे कड़ा कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी आप बता सकें। इसलिए हम आपको डीपली नॉलेज दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।